श्री प्रताप फाउंडेशन द्वारा आयोजित ये किसान सम्मेलन क्यों आयोजित किया जा रहा है? ऐसी क्या प्रेरणा है जो श्री प्रताप फाउंडेशन को किसान सम्मेलन आयोजित करने के लिए प्रेरित कर रही है? किस पृष्ठभूमि में ये किसान सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, इसकी जानकारी देने के लिए मुझे आदेश हुआ है। श्री प्रताप फाउंडेशन श्री क्षत्रिय युवक संघ का आनुषंगिक संगठन है जो राजपूत समाज में काम करता है। तब हम लोगों के मन में एक प्रश्न पैदा हो सकता है कि जो संगठन राजपूत समाज के लिए काम करता है, राजपूत समाज में पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए काम करता है, वह किसान सम्मेलन का बेड़ा क्यों उठा रहा है? क्या किसान संघ नहीं है? बहुत सारे किसान संघ बने हुए हैं, बहुत सारी किसान यूनियन बनी हुई हैं। तो फिर प्रताप फाउंडेशन को इस तरह से किसान सम्मेलन आयोजित करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्यों इस तरह का किसान सम्मेलन आयोजित कर रहा है? तो उसके लिए हमें उस पृष्ठभूमि को जानने के लिए थोड़ा सा क्षत्रिय युवक संघ को जानना पड़ेगा। क्षत्रिय युवक संघ आज से 76 वर्ष पूर्व बाड़मेर जैसलमेर के पूर्व सांसद, राजस्थान के संयुक्त विपक्षी दल के नेता रहे, प्रथम विधानसभा में संयुक्त विपक्ष दल के नेता रहे पूज्य तनसिंह जी द्वारा 22 दिसंबर 1946 को स्थापित किया गया। क्यों स्थापित किया? क्या आवश्यकता पड़ गई तनसिंह साहब को क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना करने की? उसके पीछे एक पीड़ा है। वह पीड़ा क्या है? वह पीड़ा भारत की पीड़ा है। वह पीड़ा हमारी संस्कृति की पीड़ा है। और यदि उत्तरोत्तर आगे बढ़ने की बात करें तो वह विश्वात्मा की पीड़ा है। वह पीड़ा क्या है? वह पीड़ा है कि पिछले हजारों वर्षों से भारत की संस्कृति का जो अपसंस्कृतिकरण हुआ, उसके परिणाम स्वरूप भारत विभाजित होता गया। और भारत ज्यों-ज्यों विभाजित हुआ, भारतीयता खंड खंड होती गई। और जितनी ज्यादा भारतीयता खंड खंड हुई, उतना ही अधिक संसार का दिग्दर्शन समाप्त हो गया। तो पूज्य तनसिंह जी की पीड़ा यह है कि जो संसार का दिग्दर्शन किया करता था भारत, जिस भारतीयता के बल पर संसार का दिग्दर्शन किया करता था, जिस भारतीयता के बल पर भारत विश्व गुरु कहलाया करता था, जिस भारतीयता के बल पर भारत सोने की चिड़िया कहलाया करता था, वह संपूर्ण भारतीयता खंड खंड होती गई और वह विखंडन निरंतर जारी है। और कालांतर में वह विखंडन पिछले 200-250 सालों में एक इस तरह की संस्कृति के संपर्क में आया जिनका काम ही विखंडन था, जो विखंडन के बल पर अपने आप को स्थापित करना चाहते थे। और उसका परिणाम यह हुआ कि आदर्श भारतीय व्यवस्था भी विखंडन का कारण बन गई। हालांकि भारत की इसी व्यवस्था में ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं कायम थी जो उस विखंडन को समाप्त कर सकती थी, लेकिन उन व्यवस्थाओं की, क्योंकि स्वभावतः व्यक्ति नीचे की तरफ प्रवाहित होता है, हर चीज का स्वभाव नीचे की तरफ प्रवाहित होना होता है। यदि हम पानी की टंकी पे यदि ऊपर पानी और नल खोलें तो तुरंत पानी नीचे आ जाता है, लेकिन नीचे से यदि ऊपर पानी को ले जाना होता है तो प्रेशर पंप लगाना पड़ता है। तो वैसी की वैसी स्थिति इस विखंडन वाली स्थिति के साथ बनी और उसके कारण से हमारे समाज में मौजूद आपस में जोड़ने वाले तत्वों को हम भूलते गए और विखंडित होने वाले तत्वों की ओर बढ़ते गए।
क्षत्रियुग संघ का ऐसा चिंतन है कि हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं जो हम लोगों को जोड़ती है। उन जोड़ने वाली व्यवस्थाओं पे यदि हम काम करना प्रारंभ करें, हम विखंडन का विरोध करें, हम विखंडन के खिलाफ नारे लगाएं, हम विखंडन के खिलाफ आंदोलन करें, हम विखंडन के खिलाफ प्रचार करें, उसकी बजाय हम जोड़ने वाले तत्वों को ढूंढना प्रारंभ करें, जोड़ने वाले तत्वों पर काम करना प्रारंभ करें, तो निश्चित रूप से विखंडन का परिणाम, जो विखंडन हो रहा है वह विखंडन के विपरीत हमारा संगठन बनना प्रारंभ हो जाएगा। और ऐसा ही एक विषय है कृषि, ऐसा ही एक शब्द है कृषक, ऐसा ही एक व्यवसाय है कृषि, जो हमारे को जोड़ने का काम करता है, जो जोड़ने वाली व्यवस्था विकसित करता है। 10-12 दिन पहले एक पत्रकार, सीनियर पत्रकार है, उनके साथ बैठने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि पिछले सालों में भारत में जो आंदोलन हो रहे हैं वो आंदोलन वर्ग के आंदोलन नहीं होके जाति के आंदोलन हो गए। अब यदि विद्यार्थियों का आंदोलन होता है तो जाट विद्यार्थियों का अलग आंदोलन होता है और राजपूत विद्यार्थियों का अलग आंदोलन होता है। एससी विद्यार्थियों का अलग संगठन बना हुआ है और एसटी विद्यार्थियों का अलग संगठन बना हुआ है। और परिणाम क्या होता है कि विद्यार्थी वर्ग का आंदोलन नहीं रह के वो जाति का आंदोलन हो जाता है। यदि किसान आंदोलन होता है तो भी जाति के आधार पर होता है। यदि कर्मचारियों के संगठन बनते हैं तो भी जाति के आधार पर संगठित होकर वो आंदोलन करते हैं। और परिणाम स्वरूप जिस वर्ग की बात की जानी चाहिए वह वर्ग की बात नहीं होकर किसी विखंडन के, वो वर्ग विखंडित हो जाता है। तो फिर क्या जाति बुरी है? तो आजादी के बाद यदि हम देखें तो सर्वाधिक गाली जिस शब्द को पड़ी है वो जाति को पड़ी है, और वो सर्वाधिक भाषण जिस शब्द के विरुद्ध दिए गए हैं वो जाति के खिलाफ दिए गए हैं। और आजादी के बाद सबसे ज्यादा जातिवाद बढ़ा है। जिस चीज को मिटाना चाहिए वो तो बढ़ रहा है, और जो जाति हमारा परिवार हुआ करता था उसके हम खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उस जाति की बुराई जो है उसको मिटाने की बजाय, क्योंकि हम जिस संस्कृति के संपर्क में आए वो एंटीबायोटिक संस्कृति है। आजकल हम एंटीबायोटिक गोली लेते हैं, वो एंटीबायोटिक गोली केवल बीमारी वाले बैक्टीरिया को ही नहीं मारती है, वो हमारे शरीर के जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनको भी मार देती है। और ऐसा का ऐसा इस जाति वाले भी हुआ कि जाति का जो सबल पक्ष था, जाति का जो उज्जवल पक्ष था, उस पर काम करने की बजाय हमने उसका तो विरोध किया और जो जातिवाद का जो शब्द है उसको बढ़ाने का प्रयास किया। और ये पिछले 70 सालों में लगातार चल रहा है। और दुर्भाग्य से राजनीति ने इसको बहुत ज्यादा हवा दी, और उसका परिणाम है कि आज हम जो परिवार साथ में बैठकर, पता नहीं चलता था कि गांव में, आज के बहुत ज्यादा दूरी पीछे नहीं जाएं, आज के 20 साल पहले की भी यदि हम बात करें तो किसी परिवार का दर्द जाति के आधार पर नहीं बांटा जाता था, लेकिन आज वह दर्द जाति के आधार पर बांटा जाने लगा। कारण जातिवाद, और दूसरा कारण उस जातिवाद को बढ़ाने वाली राजनीति। इसलिए आप लोगों को मैं निवेदन कर दूं, कोई राजनीतिज्ञ खराब नहीं है, लेकिन कुछ कार्यक्रम तो हम ऐसे करना शुरू करें जिसमें राजनीतिज्ञ नहीं बोलें, राजनीतिज्ञ ज्ञान नहीं दें, वो समाज की बात सुने। इसलिए इस कार्यक्रम में कोई भी राजनीतिज्ञ वक्ता नहीं होगा। इस कार्यक्रम में वक्ता आम आदमी होगा, राजनीतिज्ञ आज हमारी बात सुनेंगे। और वो इसीलिए किया जा रहा है कि आप देखें, थोड़ा आत्मचिंतन करें कि वास्तव में समाज चाह क्या रहा है, और आप जो नेतृत्व देने वाले लोग हैं वो उसको ले जा किधर रहे हैं। तो मैं बात किसान सम्मेलन की कर रहा था। छात्र प्रताप फाउंडेशन की नजर में, क्षत्रियुग संघ की नजर में कृषि जो है वो जोड़ने वाला तत्व है, कृषक जोड़ने वाला तत्व है।
कृषक केवल आंदोलन करने वाला तत्व नहीं है, कृषक केवल मुट्ठियां बांधकर धरने देने वाला शब्द नहीं है। कृषि हम सब लोगों को बांधने वाला शब्द है, कृषि हम सब लोगों को बांधने वाला व्यवसाय है। और इस दृष्टिकोण से हमने देखना ही बंद कर दिया। हम देखें हमारे गांव में समाज का कौन सा वर्ग ऐसा जो है जो कृषक नहीं है। किसी की जमीन है, कोई खेती करता है, कोई खेतीहर मजदूर है, कोई खेती की उपज का विपणन करता है, कोई खेती के लिए धन उपलब्ध करवाता है। हमारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था जो थी और उस अर्थव्यवस्था के से प्रभावित होने वाली समाज व्यवस्था जो थी वो पूरी की पूरी कृषि के कारण आपस में बंधी हुई थी। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि, और ये भी आपको मैं बता दूं कि इस पिछले 70 साल के काल में जितनी जाति को गाली दी गई है उतनी ज्यादा खेती की बातें की गई है। किसान हित की बात, कृषकों के हित की बात, कृषि के विकास की बात, कृषि को आगे बढ़ाने की बात जितनी पिछले 70 सालों में हुई है उतनी शायद पिछले कोई 100 साल, 200 साल, 500 साल में भी नहीं हुई है। और उसके बावजूद भी उस कृषि के कारण जो हमारा कृषि को हमने केवल क्या बना दिया, व्यवसाय बना दिया, कमाई का साधन बना दिया। प्रताप फाउंडेशन कहता है थोड़ा पीछे लौट कर देखो, कृषि कमाई का साधन नहीं है, कृषि हमारी संपूर्ण सामाजिक और अर्थव्यवस्था का आधार है। वो हम लोगों को जोड़ने वाला साधन है, हम लोगों को बांधने वाला साधन है। जो कृषक होगा उसके पशु होगा, जो पशु होगा वो दूध का उत्पादक होगा, जो दूध का उत्पादक होगा उससे दूध लेने जाएंगे, जो दूध लेने जाएगा वो मजदूर होगा तो वो उसके घर पे खेती करने जाएगा, वो खेत में खेती करने जाएगा। किस तरह से खेती है हम लोगों को सबको जोड़ती है, वहां कोई जाति का बंधन नहीं रहता है। लेकिन इस विषय में सोचना ही हमने बंद कर दिया और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कृषि भी कुछ जाति समूह को संबंधित होकर और वो विघटन वाला कारण बन गया। हमने मान लिया कि हम तो कृषक है ही नहीं, हम तो खेती से कोई संबंध रखते ही नहीं है, और जो ही हमने खेती को पेट पालने का साधन मात्र मान लिया तो हमने खेती जो हमारी माँ हुआ करती थी जमीन, उस पर भी हमने जहर डालना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि उद्देश्य केवल क्या हो गया कि जो कृषि जैसा पवित्र धंधा था, हम देखते हैं होली पे क्या होता है, जब होली मंगलाने से पहले जाते हैं तो होली मंगलाने के समय जो वो खड्डा खोद कर पूजा करते हैं, किसको बिठाते हैं? कृषक को बिठाते हैं। क्यों बिठाते हैं? क्योंकि वो आधार है। कृषि हमारा आधार था, जो केवल अर्थ का आधार नहीं था, हमारी समाज व्यवस्था का भी आधार था। इस दृष्टिकोण से हम कृषि को देखना प्रारंभ करें। और इसलिए इस पृष्ठभूमि में, इस प्रेरणा से कि जो विघटन होता जा रहा है समाज में, क्षत्रिय संघ क्योंकि भारतीयता की बात करता है, क्षत्रिय संघ क्योंकि भारतीय संस्कृति की बात करता है, क्षत्रिय संघ क्योंकि दायित्व बोध की बात करता है, इसलिए क्षत्रिय संघ ये भी मानता है कि समाज में जितनी तरह की विकृति होती है उन सभी विकृतियों के विरुद्ध काम करने का, उन विकृतियों के विरुद्ध का मतलब उन विकृतियों के विपरीत गुण को विकसित करने का काम भी हम लोगों को किसी न किसी रूप में प्रारंभ करना चाहिए। आप लोगों को लगता है कि साहब हमने कुर्सियां तो इतनी लगाई, भरी हुई तो इतनी सी ही है, तो फिर क्या हुआ आपका, तो ये कार्यक्रम ठीक नहीं हुआ। तो क्षत्रिय संघ गीता का साधक है, जो प्रारंभ में विश्वास करता है, परिणाम में विश्वास नहीं करता। इसलिए प्रताप फाउंडेशन जो क्षत्रिय संघ का अनुसांगिक संगठन है, उसने भी इस विषय पे काम करना प्रारंभ किया। जो राजपूतों का संगठन है उसने इस विषय पे काम करना प्रारंभ किया कि हम लोग, हो सकता है हम कब तक सफल होंगे ये अलग विषय है, हम कितने किसान सम्मेलन कर, केवल कृषि नहीं, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिन पर काम कर रहा है क्षत्रिय संघ, जो हम सब लोगों को जोड़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनको ढूंढ रहा है क्षत्रिय संघ, जो हम सब लोगों को हमारे बीच का जो अंतर संबंध है उसको मजबूत कर सकता है। और उनमें से एक विषय है कृषि। हो सकता है क्षत्रिय संघ को क्या पता कितने वर्ष लगे, जब प्रारंभ हुआ था क्षत्रिय संघ तो कोई जानता नहीं था, और पिछले वर्ष एक छोटे से आह्वान पर
हमने देखा कि सैलाब उमड़ पड़ा, क्योंकि वो 75 वर्ष की साधना निरंतर परिणाम की चिंता किए बिना प्रारंभ किया था पूज्य धन सिंह जी ने, और उसका परिणाम धीरे धीरे प्रकट होने लग गया। तो वैसे के वैसे प्रारंभ परिणाम की चिंता किए बिना प्रताप फाउंडेशन जो क्षत्रिय संघ का अनुषंगिक संगठन है, उसने संघ से प्रेरणा लेकर यह तय किया कि एक विषय जो हम सब लोगों को जोड़ने वाला है वह कृषि भी है, इसलिए इस विषय पर काम करना प्रारंभ करना चाहिए। और जो जातियों का विखंडन पैदा हुआ है, उस विखंडन के विरुद्ध जो जातिवाद का जहर देश में फैला है, मैं फिर निवेदन कर दूं, क्षत्रिय संघ बिल्कुल जाति के खिलाफ नहीं है। आप लोगों को बुरा लगेगा किस तरह की बात कर रहे हो, क्षत्रिय संघ जातिवाद के खिलाफ है। और दुर्भाग्य से इस देश का जितना भी एलाइट वर्ग है, जो अपने आप को देश को चलाने वाला बुद्धिमान मानता है, वो सभी लोग जाति के खिलाफ बात करते हैं और जातिवाद को पोषित करते हैं। इसके विपरीत हो सकता है हम लोगों के पास इतने संसाधन नहीं हो सकता है हम उन तक पहुंच नहीं पाए, हो सकता है हम बहुत कुछ नहीं कर पाए, लेकिन फिर क्योंकि क्षत्रिय संघ की प्रेरणा गीता है, वो कहती है प्रारंभ का कभी नाश नहीं होता, और परिणाम की चिंता किए बिना जो प्रारंभ कर देता है वो अंततः परिणाम को प्राप्त भी होता है। समय लग सकता है, अपने ही जीवन में परिणाम देखने का मोह छोड़कर जो लोग काम प्रारंभ कर देते हैं, उन लोगों के जीवन चला जाने के बाद पीढ़ियों बाद भी उनको याद किया जाता है और उनसे प्रेरणा ली जाती है, जैसा हम पूज्य धन सिंह जी से लेते हैं। तो इसी दृष्टिकोण से, इसी पृष्ठभूमि से कि खेती जो हम सब लोगों को जोड़ने वाला विषय है, उस विषय को कैसे समाज के बीच में इस रूप में प्रस्तुत किया जाए कि हम किस तरह से किसान नाम पर साथ बैठ सकते हैं, हम किस तरह से कृषि के नाम पर साथ बैठ सकते हैं, हम किस तरह से कृषि के कारण जो हमारी अंतर्निर्भरता है, उस निर्भरता को उभार कर एक दूसरे के सहयोगी बन सकते हैं, इस विषय पर भी हम सोचना प्रारंभ करें। आप लोग कहेंगे कि बुलाया तो किसान सम्मेलन है और आपने समर्थन मूल्य की तो बात ही नहीं करी, तो फिर किसानों की मांग के बारे में बात नहीं करी, तो फिर काहे का किसान सम्मेलन। तो उस विषय पर भी बात करेंगे। लेकिन प्रताप फाउंडेशन द्वारा किसान सम्मेलन आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य किसानों की मांग नहीं है। प्रताप फाउंडेशन द्वारा किसान सम्मेलन आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य कृषि को हमारे जोड़क तत्व के रूप में विकसित करने का काम है, उसको उभारने का काम है, उसको पहचानने का काम है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि किसानों की मांग पर बात नहीं की जानी चाहिए, उनके अधिकारों पर बात नहीं की जानी चाहिए, निश्चित रूप से की जानी चाहिए। इसलिए इस किसान सम्मेलन के बाद भी हम एक मांग पत्र आप सब लोगों के सहमति से प्रशासन को सौंपेंगे और किसानों की समस्याओं के बारे में भी आगे वाले वक्ता है वो बात करेंगे। लेकिन इस बात को, और फिर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम उन लोगों को पहचाने जो किसान हित की बात करते हैं, केवल बात करते हैं, उसकी बजाय हम किसान हित पे काम करना प्रारंभ करें। और वह काम जब होगा जब हमारी इंटीग्रिटी डेवलप होगी, हमारे संबंधों की गहनता पैदा होगी, हमारी अंतर्निर्भरता को हम पहचान पाएंगे और उस अंतर्निर्भरता के लिए कृषि किस तरह से सहयोगी है उसको हम स्थापित कर पाएंगे। इस पृष्ठभूमि में ये किसान सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। आगे जो वक्ता आएंगे उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि इस पृष्ठभूमि को ध्यान रखते हुए वो अपनी बात कहें। जय संघ शक्ति।